कहानी है ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। बदनी और दिमागी एतबार से कमज़ोर होने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए जिस्म की तंदुरुस्ती से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन का हेल्थी रहना और खुश रहना। शिल्तिज़ी की पैदाइश 10 सितंबर 1890 में अमेरिका के ब्रोंक्स में हुआ, जो कि न्यूयॉर्क में है। तब इसे लोग सिमन मेंस के नाम से जानते थे। पैदाइशी तौर पर शिल्तिज़ी नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तब ये जाहिर होने लगा कि शिल्तिज़ी माइक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी कंडीशन है जहां चेहरा नॉर्मल तरीके से बदलता है, लेकिन सर बहुत ही छोटा रह जाता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में उस इंसान की दिमागी ताकत कम होती है। ऐसी स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को चोज रेड पिपल या पिन हिट्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ शराब का इस्तेमाल खूब करती हो, या फिर जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। शिल्तिज़ी की पैदाइश एक अमीर फैमिली में हुई थी। इसकी एक बहन थी जिसका नाम अथीला था। वो भी माइक्रोसेफ्लिन वाली बीमारी के साथ जुड़ी हुई थी। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों की वजह से उनके माँ बाप को काफ़ी परेशानियाँ और शर्म आती थी और वो इनको सोसाइटी से बिल्कुल छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग इनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी डर से इन्होंने इन दोनों भूले भाले बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस साइड शो में भेज दिया, जहां इन बच्चों को उनकी कंडीशन की वजह से बहुत प्यार और केयर की ज़रूरत थी। वहां वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चे की ज़िंदगी के सफ़र की। शिल्तिज़ी एक नौजवान होते हुए भी इसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में वो अपने शो शुरू करता था और अपने नादान हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिल्तिज़ी अपना कंट्रोल खो बैठता था, इसलिए इसका केयर टेकर ज़्यादातर टाइम इसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे वो अपना भोलापन और फनी नेचर से अपने दर्शकों का और साथियों का चहेता बन गया। जो भी इसके साथ मिलता वो इसकी सादगी और भोलापन को देखकर दीवाना बन जाता था। शिल्तिज़ी सर्कस से इतना फेमस हुआ कि इसे हॉलीवुड की मूवी के लिए ऑफर आने लगे। इसके बाद शिल्तिज़ी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिल्तिज़ी ने हॉलीवुड की मूवी फ्रिक्स में काम किया और इसी फिल्म से वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दिखाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसे देखने के बाद लोगों ने नापसंद किया। एक राइटर ने ये तक कह दिया था कि इस फिल्म में दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सूरते ने, जो एक ट्रेनर थे, वो शिल्तिज़ी को गोद ले लिया। जॉर्ज के मरते दम तक यानी 1965 तक शिल्तिज़ी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज के मरने के बाद जॉर्ज की बेटी शिल्तिज़ी के देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिल्तिज़ी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वो हमेशा अपने सर्कस के शो को याद करता था और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सही से केयर न होने की वजह से वहाँ धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए इसके एक जान पहचान ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिल्तिज़ी का ख्याल रखने के लिए उसे कानूनी तौर पर सौंप दिया जाए, और खुशकिस्मती से अस्पताल वालों ने इनकी बात मान ली और शिल्तिज़ी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया गया। बाद में शिल्तिज़ी ने एक डॉप ट्रिक नामक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। शिल्तिज़ी का इतना नाम होने के बावजूद इसका कोई अपना घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिल्तिज़ी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और रिटायर वाले दिन इन्होंने लोगों को खूब हंसाया। शिल्तिज़ी हमेशा अपने आसपास वाले लोगों के लिए प्यारा और फनी नेचर का था। शिल्तिज़ी के माइक्रोसेफ्लिन बीमारी की वजह से इसके दिमाग, हड्डियों और पूरे जिस्म का काम सही तौर पर नहीं हो पाया। इस बीमारी की वजह से कई बार मिर्गी के दौरे भी आते थे। इसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में इसे सुनने और देखने में भी प्रॉब्लम्स आने लगी
और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्तजी के इस दुनिया से जाने के बाद इसे किसी अनजाने कब्र में दफना दिया गया। फिर 2007 में शिल्तजी के एक फैन ने कहा कि शिल्तजी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफना देना चाहिए ताकि लोग इसे हमेशा याद रख सके। दोस्तों, शिल्तजी अगरचे जिस्म के एतबार से अलग था, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल ना था। माँ बाप के पास ना रहते हुए भी इसने कभी भी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए दुनिया को एक अलग पहचान देकर गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर ये सच्ची कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से किसी नई टॉपिक पे।